हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप अच्छे ही होंगे। माँ सरस्वती, माँ भगवती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। मेरे साथियों, पीसीसी की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का सेशन केवल और केवल 20 मिनट का सेशन रहेगा। संपूर्ण 2022-23 के बजट के ऊपर अपन लोग चर्चा करेंगे। वादा है मेरा कि आगामी जो भी राजस्थान लेवल की कोई भी एग्ज़ाम होगा उसके अंदर 3 से 4% सीधे सीधे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए आपसे ही निवेदन है कि इस क्लास को जो भी लोग जुड़े हैं एक बार शेयर कर दीजिए और इस क्लास को पूर्ण मनोयोग और शिद्दत और तल्लीनता के साथ देखते रहना। क्लास का क्लास में हो जाएगा आपको याद। बिना कोई भूमिका निभाए, बिना कोई अन्य बातचीत के हुए सीधे बात करते हैं मुद्दे की। आज का टॉपिक है राजस्थान बजट 2022-23। बात करें राजस्थान बजट किसने पेश किया था, ध्यान रखना मेरे साथियों। राजस्थान 15वीं विधानसभा के सीएम और वित्त मंत्री अशोक जी गहलोत साहब ने बजट पेश किया था। और बजट पेश किया था तो उन्होंने एक मोटिवेशनल लाइन भी बोली थी। वो लाइन भी मैं आप लोगों के साथ में साझा करूंगा। मित्रों, वो लाइन थी, ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है। जिंदगी में हिम्मत है कुछ कर गुजरने की, तभी सफ़र हमारा जारी है, सफ़र हमारा जारी है। मित्रों, मंजिल मिले या नहीं मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन कोशिश ही नहीं करे तो वो गलत बात है। सीएम साहब ने कहा कि मैंने अभी तक कोई हिम्मत नहीं हारी है, अभी तो सफ़र जारी है और ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है। बहुत ही लंबी लंबी ख्वाहिशें होती है हर किसी आदमी की। आप लोगों की भी अच्छी अच्छी ख्वाहिशें हैं। आप भी सरकारी जवान बनना चाहते हैं और आपके ऊपर लगा हुआ बेरोजगारी रूपी कलंक मिटाना चाहते हैं तो बड़ी ही शिद्दत और तल्लीनता के साथ में जुड़ जाइए। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कृषि बजट राजस्थान विधानसभा में पहला कृषि बजट राजस्थान विधानसभा में कब प्रस्तुत किया गया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला कृषि बजट राजस्थान विधानसभा में कब पेश किया गया था? 2012-13 में, 2021-22 में, 2022-23 में, या फिर इनमें से कोई नहीं। हाल ही के अंदर श्रीमान जी अशोक जी गहलोत साहब ने बजट पेश किया था। वो पहला कृषि बजट यानी सामान्य बजट से अलग था कृषि बजट। तो हो जाएगा 2022-23 और 15वीं विधानसभा में। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना 2012-13 के अंदर जेंडर बजट भी पेश किया था अशोक जी गहलोत साहब ने। और 21-22 के अंदर कौन सा बजट पेश किया था? पहला पेपरलेस बजट। तो अशोक जी गहलोत साहब कुछ न कुछ अलग करते ही रहते हैं राजस्थान की जनता के लिए ना। पहला पेपरलेस बजट, पहला जेंडर बजट, पहला सामान्य बजट से कृषि आधारित बजट अलग पेश किया था अशोक जी गहलोत साहब ने। हाल ही के अंदर 15वीं विधानसभा चल रही है। ध्यान रखना, बजट की बात करें तो भारतीय संविधान के कोई भी अनुच्छेद के अंदर स्पष्ट रूप से बजट का उल्लेख नहीं किया गया है। अनुच्छेद 112 आर्टिकल 112 के अंदर वार्षिक वित्तीय विवरण की बात कही गई है। वार्षिक वित्तीय विवरण संबंधित है बजट से। ध्यान रखना, कई प्रश्न आपके एक साथ में ही क्लियर हो रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में बीमित परिवार को कितनी राशि का दुर्घटना बीमा मिलेगा? और अच्छे परीक्षार्थी क्या जो पढ़ने वाले इस प्रश्न में गच्चा खाएंगे। कैसे खाएंगे गच्चा? देखिए प्रश्न क्या है, मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में चिरंजीवी योजना में बीमित परिवार को कितनी राशि का दुर्घटना बीमा मिलेगा? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख और 10 लाख। जो भी लोग जुड़े हुए हैं बताने की कोशिश कीजिए। और मोस्टली लोगों के उत्तर क्या आ रहे हैं? परीक्षार्थियों, ज्ञानार्थियों, प्रतियोगी योद्धाओं, प्रतिस्पर्धा का गला काट युग है। और आपके उत्तर आ रहे हैं वो गलत आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं आपके उत्तर गलत? मोस्टली सबके भी मैं कमेंट बॉक्स में उत्तर देख रहा हूँ। ऑप्शन डी 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 आ रहे हैं और डी ऑप्शन क्या है? सरासर गलत है।
अब आपके मन में आ रहा है कि कैसे गलत है, हमने तो यही पढ़ा था। गलत ऐसे देखिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, एग्जाम में तो अपना क्या अपने से कई गुना आगे बढ़ा हुआ प्रश्न पूछ रहा है, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, यहाँ बात हो रही दुर्घटना बीमे की, और इस दुर्घटना बीमे का उत्तर होगा सही सी 5 लाख। अब आपके मन में आ रहा है कि हमने तो 10 लाख पढ़ा है, बिल्कुल मैं मान रहा हूँ कि आपने 10 लाख पढ़ा है, लेकिन 10 लाख में क्या था, थोड़ा सा योजना में हेरफेर था। मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा की जगह था स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, और ये प्रश्न पूछना दुर्घटना बीमा योजना की, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए राजस्थान बजट से संबंधित प्रश्न। राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक वाचनालय, राजस्थान के प्रत्येक जिले में एक वाचनालय, वाचनालय की बात करें तो लाइब्रेरी, क्या है लाइब्रेरी, लाइब्रेरी की बात करें तो अध्ययन स्वाध्याय करने के लिए वाचनालय स्थापित किया जाएगा। प्रत्येक जिले के अंदर 33 वाचनालय, क्या 33 वाचनालय, और लगभग बात करें तो 50 लाख का खर्च आएगा प्रत्येक वाचनालय के अंदर, 50 लाख 50 लाख का खर्च आएगा प्रत्येक वाचनालय के अंदर। इस वाचनालय का नाम क्या रखा गया, तो ध्यान रखना सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई फुले वाचनालय प्रत्येक जिले के अंदर खोला जाएगा इस बजट के अंदर, ऐसा प्रस्ताव है। सावित्रीबाई फुले की बात करें तो मित्र ध्यान रखना अपने समय की शिक्षा के क्षेत्र के अंदर अनोखी अलग जगाने वाली महिला का नाम क्या है, सावित्री देवी फुले। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में कहाँ पर 500 युवाओं के लिए नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में 500 युवाओं के लिए, यानी एक समय में 500 युवा ठहर सकते हैं, ऐसा नेहरू यूथ ट्रांजिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर, और बनेगा कहाँ पर बनेगा, बनेगा आपके उदयपुर हाउस के अंदर। ध्यान रखना उदयपुर हाउस कहाँ पर है मेरे साथियों, दिल्ली के अंदर है। जयपुर हाउस भी है दिल्ली के अंदर, बीकानेर हाउस भी है दिल्ली के अंदर, जबकि बारा हाउस नाम का कोई चीज़ दिल्ली के अंदर नहीं है। ध्यान रखना उदयपुर हाउस के अंदर लगभग 250 कमरे बनेंगे, कितने 250 कमरे बनेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, और ये क्या जाएगा मेरे साथियों, जयपुर के अंदर क्या जाएगा, जामडोली। कहाँ पे क्या जाएगा, जामडोली, जयपुर के अंदर बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। देखिए मित्रों ध्यान रखना, शुभंकर से संबंधित तो एक प्रश्न आता ही आता हर एग्जाम के अंदर। जोधपुर का शुभंकर है आपके कुरजा, क्या है कुरजा, जबकि बांसवाड़ा का है आपके जलपीपी, क्या है जलपीपी। कोटा का क्या है, कोटा का मेरे साथियों ध्यान रखना उदबिलाव, कौन सा बिलाव है, उदबिलाव। जबकि जयपुर का क्या है, जयपुर का है आपका शुभंकर चित्तल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फटाफट रिवीजन क्लास देखिए, इस प्रश्न से लगभग 4 प्रश्न आपके आएंगे इस क्लास में से। 2021-22 में प्रारंभ की गई इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना वर्तमान में कितने जिलों में संचालित की जा रही है, 5 जिलों में या फिर 12 जिलों में, 13 जिलों में, 33 जिलों में। ध्यान रखना साथियों, वर्तमान में कितने जिलों में, 33 जिलों के अंदर संचालित की जा रही है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इससे पहले कितने जिलों के अंदर थी, ध्यान रखना इससे पहले इंदिरा गांधी मातृत्व योजना 5 जिलों के अंदर संचालित की जा रही थी। 5 जिले कौन कौन से थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, और एक जिला था आपके 12। और वर्तमान समय में कितने जिले हैं, 33 जिले। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में इससे संबंधित क्या योजना है, तो ध्यान रखना दूसरी संतान पे मिलेंगे कितने रुपए, 6,000 रुपये। तो पहले तो सिस्टम क्या था, इन 5 जिलों को छोड़कर अन्य जिलों में था हम 2 हमारे 1।
अब हो सकता है 6,000 रुपये के चक्कर में क्या हो जाएगा, हम दो हमारे दो, क्योंकि 6,000 रुपये मिल रहे हैं भाई साहब, बड़ी रकम मिल रही है ना, तो हम दो हमारे एक, ऐसा नहीं हो कि जनसंख्या पर भी कुछ असर पड़ जाए। ऐसे कह रहा हूँ मैं तो मजाक के लिए ना, ज़्यादा आप सोचना मत डीपली कि हम दो हमारे एक रखे, हम दो हमारे दो रखे, तीन रखे। 6,000 रुपये के चक्कर में जनसंख्या का ध्यान रखना। तो वर्तमान में कितने जिलों में, 33 जिलों में। अब देखिए ऑप्शन 12 और 13 ये भी मैं आप लोगों को क्लियर करवा देता हूँ। राजस्थान के अंदर कितने जिले हैं, 33 जिले हैं, जिसमें से मरुस्थलीय जिलों की बात करें तो कितने जिले हैं, 12 जिले। तो क्या है, मरुस्थलीय जिले, मरुस्थलीय जिले कितने हैं, 12। जबकि अरावली और अरावली के पश्चिम और अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं, 13। अरावली का पिता किसे कहा जाता है, या फिर अरावली का गर्भगृह किसे कहा जाता है, अरब सागर को कहा जाता है। ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके ऊपर तो आप लगा देना 7 स्टार, क्योंकि पैसों से संबंधित मामला है। पहले तो 5 जिलों में मिल रहे थे और अब हो गए 33 के 33 जिलों में। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी रसोई योजना की संख्या 358 से बढ़ाकर वर्तमान में कितनी कर दी गई है। पहले 358 इंदिरा रसोई योजना थी, वर्तमान में कर दी मित्रों सीधी कितनी, 1000। इंदिरा रसोई योजना, कभी खाना खा के देखना, कई जगह शानदार खाना बनता है, हो सकता है कहीं जगह पर ऊपर नीचे भी होता है, लेकिन मुख्यतः अच्छा खाना मिलता है इंदिरा रसोई योजना के तहत। और अभी वर्तमान में कितनी संख्या कर दी गई है, 1000 इंदिरा रसोई योजना। अगला प्रश्न देखिए, CISF की तर्ज पर राजस्थान में किसके गठन की घोषणा की गई है। CISF, इसके फुल फॉर्म की बात करें तो ध्यान रखना, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये तो है आपके सेंट्रल, और सेंट्रल की बात करें तो केंद्र के अंदर। इसी की तर्ज पर राजस्थान के अंदर आपके होगी राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। क्या होगी, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ध्यान रखना मेरे साथियों, राजस्थान इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF की तर्ज पर। जबकि CGHS की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसी की तर्ज पर राजस्थान में है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पर्सन भी। तो ना थके अभी पैर ना हिम्मत हारी है, जिंदगी में क्या करना है, अलग ही करना है। तो अलग करने के लिए क्या होगा, अपनी आदतों को बदलना होगा। अपन अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन मेरे साथियों अपनी आदतों को तो क्या बदल सकते हैं। और मंजिल तो सामने खड़ी है, अपने को क्या करना है, मंजिल तक चल के जाना। क्या करना, मंजिल तक चल के जाना है। राजस्थान के किन 2 जिलों में आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। ध्यान रखना मेरे साथियों, जयपुर और जोधपुर के अंदर क्या प्रस्तावित है, आवासीय पैरा खेल अकादमी। जबकि अजमेर और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो अजमेर और चित्तौड़गढ़ राजस्थान के क्या है, 2 खंडित जिले। खंडित जिलों की बात करें तो एक जिले का ये हिस्सा यहाँ पे है, जबकि कुछ जिले का हिस्सा दूसरी जगह पर है। अजमेर का है टोडगढ़, जबकि चित्तौड़गढ़ कौन सा भाटा है, तो राउत भाटा है। जबकि अलवर भरतपुर की बात करें तो ये है आपके NCR, कौन से CR में, NCR में शामिल है। अब देखिए बजट के अंदर कुछ प्रस्ताव भी लिए गए थे। बात करें कौन से प्रस्ताव की, तो देखना 2000 महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। 2022-23 15वीं विधानसभा के बजट में CM साहब ने घोषणा की थी
2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूल, जिसमें से 1000 और 1000 कितने होते हैं? 2000। 1000 ग्रामीण स्तर पर जबकि 1000 खोले जाएंगे आपके शहरी स्तर पर। कुल मिलाकर 2000 महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जाएंगे। देखिए ध्यान रखना मेरे साथ, राजस्थान के 19 जिलों में 36 कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे। गर्ल्स कॉलेज खोले जाएंगे 19 जिलों में 36। तो ध्यान रखना, कॉलेज प्रोफेसर की वैकेंसी भी आएगी। 32 नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का भी प्रावधान किया गया। कौन से बजट में? इसी बजट 22-23 वाले में। जबकि जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खुलेगा। क्या खुलेगा? जयपुर में रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी खुलेगा। और इसके ऊपर तो आप 7 स्टार लगा ही लीजिए। SMS अस्पताल, सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। क्या होगी? रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। ध्यान रखना प्यारे ज्ञानार्थियों, इससे पहले एम्स जोधपुर के अंदर भी क्या रोबोटिक सर्जरी की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये थी मेरे साथियों बजट की सीरीज 2022-23। वादे के साथ मैं कहता हूँ ये व्यक्तिगत अनुभव है। पिछली परीक्षाओं में भी आए हुए क्वेश्चंस इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि टीम PCC के अंदर लंबी अनुभवी कोर टीम है। उसी का रिजल्ट है कि 20 से 25 मिनट के अंदर संपूर्ण बजट का निचोड़ आप लोगों के सामने रखा है। हर एक एग्जाम के अंदर परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इसी के साथ बड़ी तल्लीनता और शिद्दत से स्वाध्याय करते रहिए, क्योंकि राजस्थान के 33 जिलों के अंदर सावित्रीबाई फुले लाइब्रेरी या वाचनालय खुलने जा रहे हैं। तो धन्यवाद साथियों। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षार्थी योद्धाओं, ज्ञानार्थियों, आपको क्लास अच्छी लगी तो ईमानदारी से, अगर आपने ढंग से देखी, आपके फायदेमंद लगी, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और आगे से आगे, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक फैला दीजिए, जिससे कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे प्रतियोगी योद्धा के पास में ये क्लास क्या होगी? पहुंच जाएगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक बिंदास रह के पढ़ते रहिए।